क्या बात है? मैंने कहा बेटा बात करें क्वेश्चन, फाइंड आउट, बोलो बात करें क्या निकालना है बेटा बताओ। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ, बुरे बात करें क्या, इलेक्ट्रॉन्स निकालना बेटा, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन पॉजिटिव होते गुड़े बात करें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड गुड़े बात करें क्या, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है पता ही है अपन को। किसके अंदर बताओ बेटा बात करें, इन गुड़े बात करें 34 ग्राम्स ऑफ बेटा बात करें क्या, अमोनियम। अमोनियम मतलब NH3। अमोनिया लिक्विड है गुड़े की गैस है? वैसे तो गुड़े बात करेगा देखा जाए तो अमोनिया लिक्विड है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो जिसने ये गैस बोला उसको बोलना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्यों बोला, पर बोला है क्योंकि आप नादान हो। कैसे हो? नादान, ठीक है। अच्छा इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा जरा बताओ। वेरी गुड, क्या होगा? sp3 और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 107 डिग्री। बहुत बढ़िया, अगर तुम ऐसा पढ़ पा रहे तो देखिए बात करें काम हो जाता है, ठीक है इस तरीके से। अब अमोनिया को देखो बेटा, अगर मैं बोलूं एक अमोनिया की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? 1 अमोनिया मॉलिक्यूल। पहले आप एक अमोनिया मॉलिक्यूल को देखो। एक अमोनिया मॉलिक्यूल में बोलूं आपको क्या मिलेगा बताओ बेटा बात करें। इसके अंदर सर मुझे मिलते हैं एक नाइट्रोजन। कितना नाइट्रोजन बेटा? एक नाइट्रोजन। और कितने बेटा हाइड्रोजन मिलते हैं? तीन सर हाइड्रोजन मिलते हैं। अच्छा एक नाइट्रोजन की कहानी बताओ जरा गुड़े बात करें क्या होती है। एक नाइट्रोजन का सर एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक मास क्या होता है बेटा 14। पता है अपन को। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है। जो गुड़िया एटॉमिक नंबर होता है उतना ही किसी एटम में क्या होता है इलेक्ट्रॉन, उतने ही क्या होते हैं बेटा उसके अंदर प्रोटॉन। समझे क्या? जो बेटा बात का एटॉमिक नंबर होता है किसी एटम का उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने उसमें क्या होता है प्रोटॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें उसका एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 प्रोटॉन है। जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, इसलिए टोटल क्या है? न्यूट्रल। टोटल क्या है बेटा बात करें, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। एटॉमिक जो मास होता है ना बेटा वो क्या कहलाता है? एटॉमिक मास जो होता है वो होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। क्या होते हैं? और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन बेटा बात करें कहां मिलते हैं? जल्दी बोलो। वो मिलते हैं मुझे न्यूक्लियस में, जिसको अपन बोलते हैं क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन गुड़े किसके बराबर है बेटा बात करें? एटॉमिक मास के बराबर। किसके बराबर है? कुछ समझ में आया कि नहीं आया था? मैंने आपसे कहा था एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, जल्दी बोल दो। वो होता है सर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये क्या होता है? न्यूक्लियॉन, क्योंकि दोनों कहां मिलते हैं? न्यूक्लियस में। तो दोनों की वैल्यू कितनी होती है? 14। अब मैंने जैसे आपसे कहा गुड़े बात करें कि 14 तो मेरा एटॉमिक मास है, और गुड़े बात करें प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन सर मेरे पास है एटॉमिक नंबर के बराबर मतलब 7। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे गोलू? वो निकाल लो आप। 14 इक्वल्स टू 7 प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन इक्वल्स टू क्या आएगा? इस 7 को उस तरफ ले जाओ तो 14 माइनस 7 करोगे तो कितना आएगा बेटा? 7। मतलब गुड़े बात कर हमारे पास 7 न्यूट्रॉन होते हैं। ऐसी भी जरूरत नहीं है, ऐसी देख सकते हो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कर दो, जो आया वो न्यूट्रॉन है। क्या बेटा? क्योंकि प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर ही तो है, तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या आगे बेटा बात करें तो न्यूट्रॉन गुड़े ऐसे भी निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन बराबर मुझे निकालना है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। गुड़े बात करें अब मुझे बताओ, तो अगर अपन देखें गुड़िया एक नाइट्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं सर 7। प्रोटॉन कितने गुड़िया? प्रोटॉन भी सर है 7। बहुत ही बढ़िया। न्यूट्रॉन कितने आ रहे बेटा? न्यूट्रॉन आ रहे गुड़िया बात करें जल्दी बोलो 7। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, गुड़िया बात करें न्यूट्रॉन ऑल आर इन 7 नंबर। समझ पा रहे? सभी के सभी कितने होते हैं संख्या में? 7 होते हैं। पर अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन बेटा बात करें व्हाट्स द देयर एटॉमिक नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है उतने ही गुड़िया बात करें क्या होते? इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या होते? प्रोटॉन होते हैं। ये मुझे पता चल गया, ठीक है। और जो बेटा बात करें न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है सर एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास भी 1 है और एटॉमिक नंबर भी बेटा 1 है, तो 1 माइनस 1 करोगे तो क्या आएगा? 0। एकमात्र पूरा ऐसी पूरी केमिस्ट्री एकमात्र एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, वो कौन होता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन वो भी बेटा बात, हाइड्रोजन के 3 फॉर्म पढ़ते अपन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अंतर कहां पे आता है? उनको अपन क्या बोलते हैं? आइसोटोप। क्या बोलते बेटा? क्योंकि जिनकी एटॉमिक नंबर समान हो पर एटॉमिक मास डिफरेंट हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो। देखो सबका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 1 1, पर एटॉमिक मास कितना है? 1। इसको बोलते हैं प्रोटियम। एटॉमिक मास 2 ड्यूटेरियम, एटॉमिक मास 3 ट्राइटियम। ये रेडियो एक्टिव है, ये खुद अल्फा बीटा गामा निकालता रहता है। ये हैवी वाटर है। कई बार तुमने ऐसा देखा होगा D2O, जिसको अपन बोलते हैं भारी पानी। क्या बोलते हैं? हैवी वाटर। कहाँ यूज होता है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। कहाँ यूज होता है? रेडियो बेटा बात कर पता है? रिएक्टर में।
तो जो रिएक्टर सब्सटेंस होते हैं जहां पे हम गुड़े बात करें किसी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस से परमाणु बनाते, गुड़े परमाणु बम बनाते, मिसाइल बनाते, गुड़े बात करें लाइट बनाते, तो वहां पे बेटा बात करें उस रिएक्टर को कूल करने के लिए, ठंडा रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हैवी वाटर का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं भारी पानी। भारी पानी क्यों कहा? क्योंकि हमने इसमें पानी में हाइड्रोजन कौन सा यूज किया? जिसका एटॉमिक मास 2 है, ना कि हमने कौन सा यूज किया जिसका एटॉमिक मास 1 है। आप जो नॉर्मल पानी पीते हो, नहाते हो, दीदी बात कर यूज करते हो, वो कौन सा होता है? 1H1 वाला। ऐसा पूरे बात कर पानी जिसमें हाइड्रोजन ऐसा यूज होता है जिसका एटॉमिक मास कितना है? 1, एटॉमिक मास 1। लेकिन अगर एटॉमिक मास बाई 2 वाला है तो वो हम कभी पीते नहीं है। इसका यूज क्या के लिए करते? जल्दी बोलो। फॉर पूरे बात करें कूलिंग ऑफ रेडियो, पूरे बात करें जल्दी बोलो, एक्टिव रिएक्टर। तो जो रिएक्टर होते हैं ना बेटा, उनको कूल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं हैवी वाटर का। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अभी इसके बारे में बता नहीं रहा हूं आपको, पर आपको पता होना चाहिए बेटा बात करें कि वे सभी एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो पर एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो, उनको अपन क्या बोलते हैं? आइसोटोप। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। क्या बोलते हैं बेटा? समस्थानिक। तो गुड़िया यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन की बात करो जरा। एक हाइड्रोजन है बेटा कि 3 हाइड्रोजन है? 3। तो 1 हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। प्रोटॉन कितना होगा? 1। न्यूट्रॉन कितना होगा? 0। क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है ना, तो 3 हाइड्रोजन का बेटा इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3 होंगे कि नहीं होंगे? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हाइड्रोजन के? 3। प्रोटॉन कितने होंगे बेटा बात करें? 3। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 0। कितना होगा? 0। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। 1 हाइड्रोजन में देखो ना मेरे लाल, 1 हाइड्रोजन में बेटा एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 1 है, एटॉमिक नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, पर न्यूट्रॉन कितना है? 1 माइनस 1 करो 0। पर आपके पास 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का 1 प्रोटॉन, 3 हाइड्रोजन के 3 प्रोटॉन, एक हाइड्रोजन का पूरे 0 न्यूट्रॉन, 3 हाइड्रोजन के भी 0 न्यूट्रॉन। समझे ना समझे? बिल्कुल समझ नहीं आया? पक्का? तो पूरे बात कर अपन ने क्या देखा बेटा, अब इनको जोड़ लो। अब अगर पूछूं एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया की बात करूं, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में बेटा हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे टोटल? सर नाइट्रोजन के तो कितने हैं? 7। और हाइड्रोजन कितने बेटा? 3। 7 + 3 कितने हो गए बोलो? 10 इलेक्ट्रॉन। नहीं, मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूं आपसे। सर मैं भी प्रोटॉन ही बता रहा हूं। प्रोटॉन नाइट्रोजन के 7, हाइड्रोजन के 3, कितने हो गए बेटा बात करें? 10। अरे मैं तो न्यूट्रॉन पूछ रहा था, मैं भी सर न्यूट्रॉन बता रहा हूँ। नाइट्रोजन के 7, हाइड्रोजन का 0, कितना रे बेटा बात कर? ओवरऑल 7। तो पहले गुड़िया आप एक मॉलिक्यूल का निकालो। किसका निकालो? 1 मॉलिक्यूल का। समझे कि नहीं समझे? अब ये देखो कि आपके पास मॉलिक्यूल उसने कितने दिए। तो मॉलिक्यूल उसने दिए क्या हमें? उसने हमें मास दिया। तो मास से नंबर निकालना कौन सा बड़ा टफ है? मैंने आपको गुड़िया बात कर फॉर्मूला दिखाया था, याद है? मोल इक्वल्स टू गिवन बेटा बात कर वेट या गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट। पूरे बात करें इक्वल्स टू गिवन नंबर, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। कुछ दिखाया था नहीं दिखाया था? अब गुड़िया आपको चाहिए क्या है? मास दे रखा है, गिवन वेट दे रखा है, और गुड़िया नंबर निकालना है, हाउ मेनी नंबर। इन दोनों को लगा लो फॉर्मूले, यही निकल गया गुड़िया बात करें। ठीक है, कैसे? n निकालना है, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अमोनिया की कितने हैं? वेट कितना दे रखा था? 34। अपन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 17। 1 नाइट्रोजन का 14, और बेटा बात कर 1 हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन का 3, कितना हो रहा है बेटा ओवरऑल? 17। तो 17 से भाग लगाओ, इनटू नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो एवोगैड्रो नंबर ऊपर पहुंच गया। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है? 6 × 10⁻23। हमें पता है 6.023 × 10⁻23 होता है, पर इतना ज्यादा डिटेल में तो अपन को खेलना नहीं है, क्योंकि अपन को क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। क्या करना है? राउंड ऑफ करना बेटा बात करें। तो 17 दूनी 34, 2 टाइम्स गया, 2 × 6 करो बेटा बात करें। बताओ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 12 × 10⁻23 गोलू बात करें क्या आ गए? मॉलिक्यूल्स आ गए बेटा बात करें। और अब मुझे इतना बता दो मेरे भाई, मॉलिक्यूल्स आपके पास आ गए, एक मॉलिक्यूल में कितने गुड़े बात करें होते हैं? इलेक्ट्रॉन। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन निकाले आपने? 10। एक मॉलिक्यूल में कितने निकाले? प्रोटॉन 10। एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन निकाले? तो मुझे गुड़े बात करें अगर 34 ग्राम अमोनिया की बात करना पड़े तो इसमें कितने मॉलिक्यूल आ गए? 12 × 10⁻23। क्या आ गए बेटा बात करें? मॉलिक्यूल्स। पर एक मॉलिक्यूल में गुड़े बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? एक मॉलिक्यूल, अगर मैं इसको छुपा लूं तो कितने मॉलिक्यूल लिखे बेटा? ये एक मॉलिक्यूल तो लिखा है। अगर इसका कुछ ना दिखे तो एक ही मॉलिक्यूल दिख रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन होते बेटा एक मॉलिक्यूल में? एक मॉलिक्यूल में सर होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते? बोलो ना। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन तो गुड़े बात करें कितने कर दो? मल्टीप्लाई बाय 10 इलेक्ट्रॉन, आपका आंसर आ जाएगा। कितने आ रहा है बेटा? 12 × 10⁻23 × 10। कितना आ रहा है? 12 × 10⁻23 इधर और 1 इधर इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन है ना बेटा ये, तो 10 का मल्टीप्लाई करो गुड़िया, 24 इलेक्ट्रॉन्स। आगे कि नहीं आगे? नीचे गुड़िया बात करें मुझे चाहिए प्रोटॉन।
प्रोटॉन आ जाएंगे सर। मल्टीप्लाई करो, किसका मल्टीप्लाई करना मुझे 10 प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन की बात करें, करो जरा। 12 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 कितना आ रहा है? 12 इंटू 10 की पावर 24। क्या? प्रोटॉन। नहीं, मुझे तो चाहिए न्यूट्रॉन। मल्टीप्लाई कर दो, किसका? एक मॉलिक्यूल के गुड़े बात करें, पता न्यूट्रॉन का। कितने न्यूट्रॉन है गुड़े बात करें? 7। तो 7 का बेटा बात करें, मल्टीप्लाई करो, 7 न्यूट्रॉन कितना आ रहा है बेटा बात करें? 12 7 84 गुड़े बात करें 84 इंटू 10 की पावर 23 न्यूट्रॉन। ये बेटा ओवरऑल आपका क्या है बोलो? आंसर। क्या है बेटा बात का? आंसर। सिंपल है, क्या है? सिंपल है, एकदम सिंपल है। करना क्या दीदी, अब तरीका देख लो। एक मॉलिक्यूल के पहले निकाल लो, फिर जो वेट दे रखा है, मास दे रखा है, उसमें कितने मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल निकालो और हर मॉलिक्यूल नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आंसर आ जाएगा। हो जाएगा नहीं हो पाएगा? करो नोट फटाफट फटाफट।